साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों का मोह भंग क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आरएसएस में थे वह निकल करके बाहर आ रहे हैं और आरएसएस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। आरएसएस में शामिल होने वाले तो कोई नहीं है, लेकिन आरएसएस से बाहर निकलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो सोशल मीडिया पर चीख चीख कर आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे का चित्रण कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आज की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का, अल्पसंख्यकों का आरएसएस से, बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। साथियों, बताने की जरूरत नहीं है कि देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, अशिक्षितों की संख्या कम हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया से, अंबेडकरवाद से, दलित आंदोलन से। और जब जागरूक हो रहे हैं तो उन्हें अपनी बुराइयां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। उसमें सबसे बड़ी बुराई उन्हें यह दिखाई दे रही है कि जो आरएसएस और बीजेपी उसका दुश्मन है, उसे वह दोस्त बना करके गले से लगाए हुए हैं। आरएसएस की स्थापना 100 साल पहले 1925 में हुई थी। 1925 से 2025 तक आरएसएस में सरसंघ चालक यानी सबसे बड़ा पद और उसके बाद सह संघ चालक जैसे किसी भी पद पर किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं बैठाया गया है। सरसंघ चालक पद पर तो सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। पिछले 100 सालों से थोड़ी अवधि के लिए, थोड़े समय के लिए एक राजपूत रज्जू भैया की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्हें भी सरसंघ चालक के पद से जल्दी ही हटा दिया, क्योंकि आरएसएस एक सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी संस्था है। इस संस्था में ब्राह्मण नंबर 1 पर, क्षत्रिय नंबर 2 पर और वैश्य नंबर 3 पर, और इसी क्रम में शूद्र सबसे नीचे, और वही शूद्र ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है, और उसे नीच, अछूत, म्लेच्छ तमाम तरह से की उपाधियों से विभूषित किया आरएसएस ने। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन पिछले 100 साल में नहीं हुआ। आप एक एनजीओ बनाने जाइए, आप एक कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संगठन बनाइए, तो सबसे पहली शर्त है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके आय व्यय का ब्यौरा देने के लिए आईटीआर भरना पड़ेगा। तमाम सी ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं
जिससे आप संगठन बनाने से बचेंगे। लेकिन आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं हुआ है पिछले 100 सालों में, जो कभी आईटीआर नहीं भर रही है कि कितना इनकम हो रहा है, कितना उगाही हो रही है और कितना खर्चा किया जा रहा। तो सबसे पहले तो आर्थिक अपराधी आरएसएस है। सिर्फ आर्थिक अपराधी ही नहीं, वह ओबीसी एससी एसटी को दोयम दर्जे का इंसान सदियों से समझता रहा है, आज भी समझेगा और आगे भी समझने के लिए वह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से ओतप्रोत है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अपने आप मनुस्मृति युग आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। आरएसएस की ऐसी ही सोच है और इस सोच के अलावा ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। ओबीसी एससी एसटी के आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए आरएसएस के पास कोई प्लान नहीं है, बल्कि आरएसएस उसे अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में ढकेलने का प्रयास अरसे से करती आई है और आज भी कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि ऐसा करने से ही आरएसएस का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व, सवर्णों का वर्चस्व कायम रहेगा हमेशा हमेशा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। यह अंतर आप देख सकते हैं समाज में, देश में और हर जगह कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बोलेंगे तो लोक लुभावन बातें, लेकिन उन्हीं बातों से अपना एजेंडा सेट करेंगे। जो कथनी होगी वह करनी नहीं और जो करनी होगी वह कथनी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 3 दुश्मन मानते हैं। उन 3 दुश्मनों में पहला है ईसाई। ईसाई समाज से अंग्रेज आते थे। अंग्रेज जाने के बाद अभी भी बहुत से अंग्रेज हैं, यानी ईसाई हैं। बहुत से हिंदू भी ईसाई बन चुके हैं, खास करके दक्षिण भारत में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु में बहुत से हिंदुओं ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है और वह ईसाई बने हुए हैं। हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो गया है, इसलिए पहला दुश्मन ईसाई है। और दूसरा दुश्मन है मुस्लिम। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगल काल को लेकर के, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए हैं, या यूं कहें बहादुर शाह जफर तक जितने भी शासक हुए हैं, उनको देशद्रोही गद्दार मानते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। और उन्हीं मुगलों की औलाद आज के मुसलमानों को मानते हैं, इसलिए उनसे दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। उनके धर्म स्थलों को हड़पने, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए क्या क्या प्रयास कानून बना करके किया गया है, उसे आपने अच्छी तरह से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जिज्ञासा है, इच्छा है कि वह मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प ले, उनके सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों को हड़प करके वहाँ मंदिर बनाएं, चर्च को हड़प करके वहाँ मंदिर बनाएं। और इतना ही नहीं, मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देने के लिए CAA NRC नामक कानून भी बनाए।
यानी कानून बनाकर के इस देश से मुसलमानों को खदेड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने कमर कस लिया है। लेकिन आरएसएस का दुर्भाग्य कहिए कि सीएए एनआरसी का इतना विरोध हुआ कि उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बना लिया गया और जिस तरह से मुसलमानों के साथ अन्याय करने के लिए उनके वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का प्रवेश, डीएम का प्रवेश किया गया और वक्फ संशोधन कानून जो पहले से था उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके मुसलमानों की संपत्ति हड़पने, सांस्कृतिक पुरावशेषों, धार्मिक स्थलों को हड़पने के लिए पूरी कोशिश की गई, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। और 5 मई को, हाँ इसी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पर डाका डाला जा रहा है आरएसएस के द्वारा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया होता है। लेकिन मुसलमानों को खदेड़ने के लिए मुसलमान ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी को भी दोयम दर्जे का इंसान बनाने के लिए, उनकी नागरिकता हड़पने के लिए जो प्रयास आरएसएस और बीजेपी ने किया है सीएए एनआरसी बना करके, उसके तहत ओबीसी, एससी, एसटी और सभी अल्पसंख्यकों से उन्हें भारत में होने या नागरिक होने, नागरिकता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और जो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे उनका या तो देश निकाला कर दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल करके सड़ने को मजबूर कर दिया जाएगा, मरने को मजबूर कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें दोयम दर्जे का इंसान घोषित करके उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनके राजनीतिक और शासकीय अधिकार छीन लिए जाएंगे। इन सब कुचक्र और षड्यंत्र को ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक लोग भली भांति भांप चुके हैं। यही वजह है कि वह संघ से उनका मोह भंग हो रहा है। हाँ, तो आरएसएस के तीसरे दुश्मन कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। वह ईसाई भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, पादरी भी, हिंदू भी, बौद्ध भी। और कम्युनिस्ट ओबीसी, एससी, एसटी, वंचित वर्ग, कमेरा वर्ग, मेहनत कश की वकालत करते हैं और उनके उत्थान के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, खून खराबा तक करने के लिए आमादा हो जाते हैं। और अगर कोई असली पैरोकार ओबीसी, एससी, एसटी, दलितों, मजदूरों, किसानों का हितैषी है तो वह कम्युनिस्ट ही है। और उन कम्युनिस्टों से को नंबर 3 का दुश्मन मान करके उनका खात्मा करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अरसे से कमर कस लिया है। और जिस तरह से कम्युनिस्टों के साथ अत्याचार होता है, कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दिया है और उनका आतंक अरसे से विपक्ष पर, कम्युनिस्टों पर, मुसलमानों पर जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक चल रहा है, इसे क्या माना जाएगा? इसे यही माना जाएगा कि विपक्ष को खत्म करने, अल्पसंख्यकों को खत्म करने, ओबीसी, एससी, एसटी को नपुंसक बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने मनुवादी राज को हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे संविधान भी नहीं पसंद है, उसे धर्मनिरपेक्षता भी नहीं पसंद है, उसे समाजवाद से भी नफरत है,
उसे सामाजिक न्याय से भी नफरत है और यही चीज़ें संविधान में हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिलाती हैं। इसलिए संघ और बीजेपी को संविधान भी नहीं पसंद है और आपने देखा होगा कि किस तरह से डंके की चोट पर ऐलान किया था कि देशवासियों हमें 400 पार से सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम संविधान को मटिया मेट कर देंगे, जमींदोज कर देंगे। उस समय फिर ओबीसी, एससी, एसटी की आंख खोली और न सिर्फ बीजेपी से बल्कि आरएसएस से भी दूरी बनाने का संकल्प कर लिया और वह संकल्प आज देखने में आ रहा है जब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जी हाँ, बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे बोध गया हो, हर जगह 22 प्रतिज्ञाओं के तहत, जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के तहत आए दिन धम्म दीक्षा ली जाती है और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो अभी तक जिनकी आंखें नहीं खुली थी और हिंदू धर्म को गले से लगाए थे, अंधविश्वास पाखंड की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वह लोग आंखें खोल चुके हैं और बौद्ध धर्म की शरण में, तथागत बुद्ध की शरण में और तथागत बुद्ध के संघ की शरण में आ रहे हैं। तो बहुत तेजी से संक्रमण काल चल रहा है, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और यह परिवर्तन ओबीसी, एससी, एसटी के हितों में है, अल्पसंख्यकों के हितों में है, अन्य धर्मों के हितों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है। बड़े शौक से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग दावे प्रति दावे करते थे कि इस देश में हिंदुओं की आबादी 80% से अधिक है, लेकिन अब उस 80% की पोल खुल रही है और वह 80% अब छिटक रही है, बिदक रही है और दूसरे धर्मों को ग्रहण कर रही है। लोग मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या भी नगण्य है, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, हम समझते हैं यह सराहनीय है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रयास है और उनके द्वारा की गई 1956 में शुरुआत है और उस शुरुआत को आज ओबीसी, एससी, एसटी के लोग समझ गए हैं और आरएसएस, बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आरएसएस में रह करके आरएसएस के दोगलेपन और उसके अन्याय को जिन लोगों ने आंखों से देखा है, जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का दंश आरएसएस के अंदर महसूस किया है, ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर आकर के बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की आंखें खोल रहे हैं कि आरएसएस में कतई मत जाइए और अगर गए हो तो चुपचाप वहां से चले आइए अपनी इज्जत आबरू बचा करके। आरएसएस का सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देश प्रेम नहीं है। देश के प्रति अच्छी भावना, देश के प्रेम, देश के प्रति हर आदमी का कर्तव्य, यह सब उसमें नहीं है। उसमें एक सांस्कृतिक वितंडावाद है, उसमें ब्राह्मणों द्वारा अन्य ओबीसी, एससी, एसटी पर कब्जा बनाए रखने के लिए समरसता सिद्धांत को लागू किया गया है और वह समरसता यह नहीं है
कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को ब्राह्मणों के बराबर, सवर्णों के बराबर दर्जा दिया जाए, चाहे वह सामाजिक दर्जा हो, चाहे वह आर्थिक हो। अगर आर्थिक देना होगा तो ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को, आरएसएस आरक्षण को कतई नहीं पसंद करता है। आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण का दिखावा करना, ढोंग करना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि उसे चुनाव जीतना है। याद कीजिए 2015 में मोहन भागवत बिहार गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। उस समय उनके मन की बात सामने आ गई थी और उन्होंने कहा था कि अब आरक्षण को और नहीं देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा का मतलब कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी। उसी समय से आरएसएस बीजेपी के कान खड़े हो गए और वह आरक्षण के खिलाफ बोलते नहीं हैं, आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली, 69,000 शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया। उन 69,000 शिक्षकों में ओबीसी एससी एसटी को उनके आरक्षण के हिसाब से उनकी नियुक्ति नहीं हुई। 27% आरक्षण ओबीसी को मंडल आयोग के तहत दिया गया है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था, लेकिन 10% भी आरक्षण टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया। इसी तरह से एससी एसटी को भी आरक्षण नहीं मिला। तो सिर्फ टीचर बहाली की ही बात नहीं है, हर क्षेत्र में, हर नौकरियों में आरक्षण जो सुनिश्चित किया गया है वह भी नहीं दिया जा रहा है। मोदी राज में, योगी राज में, डबल इंजन के राज में। और जब यह बातें समाज के निचले स्तर तक, गरीबों तक, अशिक्षितों तक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों तक पहुंची तो उनका मोहभंग होना, बीजेपी आरएसएस से, मोदी भागवत से मोहभंग होना स्वाभाविक है। और इस दिशा में जितना तेजी से समाज आगे बढ़ेगा, जितनी जल्दी समझदारी विकसित होगी, उतनी जल्दी ही ओबीसी एससी एसटी का कल्याण होगा। आरएसएस एक समरसता मंच चला रहा है। इस समरसता मंच में पुजारी बनाने, जी हाँ, ओबीसी एससी एसटी को अभी तक शूद्र समझते थे, अछूत समझते थे, मंदिर में प्रवेश से रोकते थे। अब उन्हें पुजारी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। अब उन्हें पुजारी बनाए जाने की पैरोकारी की गई है। अब दलितों के घर जा कर के खाना खाने, भोज मनाने और उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए, पटाने के लिए समरसता मंच का गठन किया गया है। क्योंकि बहुत तेजी से, मैंने जैसा कि बताया, ओबीसी एससी एसटी की आंखें खुल रही हैं। इसी तरह से आरक्षण के मामले में ओबीसी एससी एसटी को तो आरक्षण नहीं मिल रहा, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे यानी सवर्णों के जो गरीब हैं 10%, उन्हें आरक्षण देने में बहुत मुस्तैदी दिखाई जा रही। 10% आरक्षण के बजाय उन्हें 15-20% आरक्षण दिया जा रहा है और ओबीसी को 27% के बजाय 7% भी नहीं दिया जा रहा है। और यह अत्याचार जब उजागर हुआ और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो टीचर्स घोटाले को लेकर के स्टे लगा दिया है। और इस पर क्या निर्णय आता है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, वह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अदालतों में भी आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग 99% के करीब बताए जाते हैं। अगर 99 नहीं होंगे तो 90% से कम नहीं होंगे।
इस बात को हम तस्दीक करते हैं। तो एक संक्रमण काल चल रहा है। इस संक्रमण काल में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि वह ओबीसी, एससी, एसटी यानी बहुजन समाज को फिर से मनुस्मृति युग में ले जाए, उसके लिए संविधान खत्म करे, उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाए। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी को वर्तमान परिस्थितियां ही नहीं पसंद हैं और अतीत को देखिए तो वह तो कतई नहीं पसंद है और अतीत में कोई भी लौट करके नहीं जाना चाहता। ओबीसी, एससी, एसटी भविष्य की तरफ देख रहा है। उसकी आने वाली पीढ़ी को वह दंश न भुगतना पड़े जो वह भोग चुका है या उसके पूर्वज भोग चुके हैं। पूर्वजों का तो यह हाल था कि उनके आगे हाड़ी होती थी, पीछे झाड़ू होता था। अगर सड़क पर, गली में, बाग बगीचे में चलते समय उन्हें थूकना हो तो वह मटकी में थूकें और उनके पीछे झाड़ू इसलिए बांधी गई कि उनके पद चिन्ह को मिटाता चले झाड़ू। इतनी नफरत भरी थी। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसी झाड़ू और मटकी युग में ले जाना चाहता है। लेकिन आज का ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ लिख करके आरक्षण के जरिए सवर्ण समाज के समानांतर चलना चाहता है या सवर्ण समाज से 10 कदम आगे बढ़ना चाहता है। और यह चेतना अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले, कबीर, पेरियार, तथागत बुद्ध ने इन आदर्शों को पेश किया है तो उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को मानते हुए जिस दिशा में ओबीसी, एससी, एसटी जा रहा है और हिंदू धर्म के पैरोकार आरएसएस, बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है, यह स्वागत योग्य है और ऐसा होना चाहिए। और समाज में जागरूकता और बढ़ाई जानी चाहिए। जब तक हमारा हक अधिकार 100% नहीं मिल जाएगा तब तक यह संक्रमण काल और तेजी से चलता रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।